हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए बच्चे, आज हम सैटरडे रिवाइज करेंगे। जितनी भी पुरानी खबरें उसे हम रिवाइज करेंगे और जितनी भी नई न्यूज़ होंगे उसे आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। ये भी नई ही न्यूज़ है। एक प्लेटफॉर्म है उम्मीद। उम्मीद, अब इसका बच्चे कुछ फुल फॉर्म है, ठीक है। उम्मीद प्लेटफॉर्म है, यह भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। आपको पूछा है कि इसका मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, टू रजिस्टर एंड रेगुलेट वर्क प्रॉपर्टीज अक्रॉस इंडिया इन अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल मैनर। अब इसके लिए, इस सेंटेंस को समझने के लिए पहले इस शब्द का मतलब पता होना चाहिए। आपको वक्फ शब्द का मतलब पता होना चाहिए। बच्चे, अगर हम कानून के अनुसार देखें, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वक्फ का मतलब क्या है? उस तरीके की प्रॉपर्टीज, ऐसी संपत्तियां जो कि मुस्लिम लोगों के द्वारा, ठीक है, अपने रिलीजन के लिए जो है वो दान दे दी गई है, वो प्रॉपर्टीज आपकी क्या कहलाती है? वक्फ संपत्ति कहलाती हैं, ठीक है। तो बच्चे, ऐसी प्रॉपर्टीज का जो डिजिटल तरीके से पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन और विनियमन करने के लिए जो है आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसका नाम है उम्मीद प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसका नाम क्या है आपका? उम्मीद प्लेटफॉर्म है। इसे थोड़ा सा याद रखना। बाकी बच्चे, ये जो आपका उम्मीद यानी कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट है, ये आपका 1995 का है, 1995 का है। और अब उसी के नाम से जो है आपका उम्मीद नाम का पोर्टल बन चुका है, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि किस लिए जो है आपका ये उद्देश्य है। उसके अलावा याद रखना कि जो आपका वक्फ संशोधन एक्ट है ना, वो आपका कब पास हुआ है? वो 2024 के नाम से बचे, लेकिन अभी जो है आपका 2025 में वो आपका बिल पास हुआ है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे जो है चेंजेस किए गए हैं। और इस तरीके के इंपॉर्टेंट बिल, इस तरीके के जो आपके इंपॉर्टेंट बिल हैं, विधेयक हैं, जो कि पास हुए हैं 2024 और 2025 में, उन्हें अगर आपको जानना है, एसएससी की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे कि इंपॉर्टेंट पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है? मेक इट इजी मैकेनिकल चैनल पे जाना है। वीडियो वाले सेक्टर में आपको बच्चे एसएससी जेई के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेडिकेटेड टॉपिक के ऊपर जो है वीडियोस मिलेंगी, छोटी छोटी सी वीडियोस हैं, ठीक है। उसमें आपका इंपॉर्टेंट बिल भी है जो कि 2023 और 2024 और 2025 में पास हुए हैं। तो उसको जरूर देख लेना क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। अगला, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है? रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर, इसका इनॉग्रेशन यहाँ के सीएम यानी कि नीतीश कुमार और दूसरे जो है भूटान के राजा के द्वारा किया गया था। तो बच्चे, ये आपकी कौन सी जगह है? मैंने कहा नीतीश कुमार यानी कि बिहार। बिहार में बोध गया है, राजगीर है, नालंदा है, वैशाली है। कहाँ पे इसका किया गया? तो इसे आपको याद रखना है, ये है आपका राजगीर में, ठीक है। बिहार में कहाँ पे? बिहार में राजगीर में जो है आपका रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का इनोग्रेशन किया गया। अगला है ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया ट्रिप डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान। इसके राइटर का नाम जो है आपको पूछा है। बुक है बच्चे आपकी, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर ही ये बुक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे आपको याद रखना है कि किसके द्वारा जो है आपकी किताब लिखी गई है। ये किताब लिखी है आपकी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों, ठीक है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों के द्वारा किताब लिखी गई है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 का विषय क्या है? पहले हम ये याद रखेंगे कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया कब जाता है? तो 8 सितंबर को जो है आपका दिन मनाया जाता है। इस बार यानी कि 8 सितंबर 2025 को इसका थीम क्या रहा? इसकी थीम रही प्रोमोटिंग लिटरेसी इन डिजिटल एरा, ठीक है। लिटरेसी को कैसे प्रमोट किया जाएगा डिजिटल एरा में, डिजिटल युग में साक्षरता को किस तरीके से जो है बढ़ावा दिया जाएगा, उसके ऊपर बचे आपका ये इस बार की थीम रही, ठीक है। याद रखना 8 सितंबर को आता है। पितृपक्ष मेला महासंगम 2025 पैतृक संस्कार करने का एक प्रमुख त्योहार है। ये किस स्थान पर आयोजित किया गया था? अब ये जो बच्चे आपका त्योहार है ना, ये हर साल ही मनाया जाता है। आपको पता है कि आजकल जो है आपके श्राद्ध चल रहे हैं, है ना, पितृपक्ष का जो है आपका सीजन चल रहा है। तो इसमें आपका एक जगह को माना जाता है, गया, गया जी, जो कि बिहार में है। इस जगह को बच्चे बहुत पवित्र माना जाता है ना, बहुत पवित्र जो है इस जगह को माना जाता है। तो पैतृक संस्कार करने के लिए आपका पितृपक्ष मेला जो है आपका महासंगम आयोजन किया गया गया जी बिहार में। अगला है, किस भारतीय फिल्म निर्माता ने अपनी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन ट्रीज, इसके लिए 82nd वेनिस अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन ट्रीज, ये जो मूवी है ये किसके द्वारा डायरेक्ट की गई है? आपको डायरेक्टर का नाम
पूछा जा सकता है। तो राइटर का नाम, डायरेक्टर का नाम बच्चे आपको याद रखना है, इनका नाम है अन्नपूर्णा रॉय। ठीक है, अनुपर्णा रॉय जो है इनका नाम है। इनकी फिल्म है सॉन्ग्स ऑफ फॉरगेटन ट्रीज। किस राज्य सरकार ने जेल सुधार इनिशिएटिव के तहत सभी जिला जेलों में योग्य और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? योगा और सुदर्शन क्रिया आपका शुरू किया गया है। कौन से राज्य की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है? तो ये है बच्चे आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, कौन से राज्य की सरकार ने? छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने जेल सुधार इनिशिएटिव के तहत सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो आपके जेल हैं वहां पे योग करवाने को लेकर के, सुदर्शन क्रिया को करवाने को लेकर के एक इनिशिएटिव शुरू किया है। ठीक है, बाकी बच्चे सुदर्शन क्रिया की अगर हम बात करें, योगा तो आप सभी को पता है ना, भारत की सनातन धर्म की, खास करके सनातन धर्म की जो आपकी फिलोसॉफी है, जो एंशिएंट फिलोसॉफी है, उसमें आपका योग दर्शन है। योग दर्शन किसके द्वारा दिया गया है? पतंजलि के द्वारा दिया गया है ना, पतंजलि के द्वारा योग दर्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये जो सुदर्शन क्रिया है, ये जो है बच्चे आपका एक यूनिक साइक्लिक ब्रीथिंग टेक्निक है, ये डेवलप किया गया है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के द्वारा। ठीक है, तो इन दोनों को जो है कराने को लेकर के छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है। अगला है आपका ऑपरेशन गुड्डार। ये कहाँ, किस तरीके का ऑपरेशन है? ये नशा विरोधी अभियान है, आतंकवाद विरोधी अभियान है, बाढ़ राहत अभियान है, या फिर वन्यजीव संरक्षण अभियान है? ऑपरेशन गुद्दार बच्चे याद रखना। ठीक है, एक तो पहले ये याद रखेंगे कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है आपका जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, अब थोड़ा सा आपके हिंट आ गई होगी आपके माइंड में कि ये ऑपरेशन गुद्दार जो है कौन सी चीज को लेकर के है। तो जम्मू कश्मीर बच्चे आपका आतंकवाद रोधी अभियान है। ठीक है, आतंकवाद रोधी अभियान है, जिसने की ऑपरेशन गुद्दार, बेसिकली यहाँ पे एक जगह है गुद्दार के फॉरेस्ट है। ठीक है, फॉरेस्ट का नाम आपका गुद्दार है, तो वहीं पे बच्चे आपका ऑपरेशन चलाया गया और जो छुपे हुए टेररिस्ट हैं उनको मारने के लिए जो है आपका ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, तो स्टेट याद रखना जम्मू कश्मीर में, और किस चीज को लेकर के है? एंटी टेररिस्ट। अगला है, किस टीम ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को हरा करके 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप जीत लिया है? तो ये जीता है बच्चे भारत ने। ठीक है, फाइनल में किसे हराया ये भी याद रखना, दक्षिण कोरिया को हराया। बाकी पूछा जाएगा कि ये हुआ कहां पे है, तो 2025 का जो पुरुष हॉकी एशिया कप हुआ है ये हुआ है आपका बिहार में। फाइनल इसका हुआ है राजगीर में। ठीक है, बिहार के द्वारा इस बार इसका आयोजन किया गया है, राजगीर में जो है आपका फाइनल हुआ है। हाल ही में तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र में खेती के लिए चर्चा में रही ATD60 किसकी एक नई किस्म है? किसकी जो है आपकी एक नई किस्म है? गेहूं की है, धान की है, मक्का की है, या फिर आपका बाजरा की है? ATD60 ये तमिलनाडु का जो डेल्टा रीजन है वहां पे बच्चे आपका इसे बोया जाएगा। ये किस चीज की है? ये है आपकी चावल की, पेडी, धान। ठीक है, बाकी अगर हम तमिलनाडु की डेल्टा रीजन की बात करें तो कौन सी नदी जो है तमिलनाडु की डेल्टा रीजन में आती है? ये है आपकी कौन सी? कावेरी। ठीक है, कावेरी रिवर को याद रखना। कावेरी रिवर जो है ये निकलती कर्नाटका से है, उसके बाद में एंटर करती है तमिलनाडु में, और उसके बाद में जो है बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। तो तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है उसमें जो है आपको कावेरी नदी का डेल्टा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो वहीं पे बचे आपका धान की एक नई वैरायटी है ATD60। ठीक है, राइस की वैरायटी है, तमिलनाडु राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट TRRI के द्वारा डेवलप किया गया है। इट वाज रिलीज्ड इन जनवरी 2025 एंड हैज शोन पोटेंशियल फॉर इंक्रीज्ड कल्टीवेशन इन द डेल्टा रीजन ऑफ तमिलनाडु, पर्टिकुलरली फॉर द थालाडी सीजन। ठीक है, तो जो ये बच्चे आपका याद रखना कि इनके द्वारा डेवलप की गई है, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, चावल का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक किस्म इन्होंने तैयार की है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली स्वदेश निर्मित भारी मिसाइल प्रणाली फ्लेमिंगो FP5 नाम की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है? अब ये बच्चे आपका फ्लेमिंगो FP5 इसका नाम है, कौन से देश के द्वारा ये आपका अनावरण किया गया है? लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, ये यूक्रेन ने बनाई है। यूक्रेन से रिलेटेड जो है आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये याद रखना है कि इनकी जो है नई मिसाइल लॉन्च हुई है। ठीक है, नई मिसाइल इनकी लॉन्च हुई है, और दूसरा जो है अभी आ गया आपका क्वेश्चन, वो भी थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, तो ये है आपका यूक्रेन ने बनाई है, नाम क्या है? फ्लेमिंगो। जैसे हमारे पास में ब्रह्मोस है ना क्रूज मिसाइल, उसी तरीके से जो है आपका यूक्रेन की है फ्लेमिंगो। मणिपुर में नए सिरे से हुए ऑपरेशन निलंबन SOO समझौते में कौन से दो प्रमुख कुकीजो विद्रोही समूह शामिल है, जिसका उद्देश्य मणिपुर सरकार और गृह मंत्रालय के साथ में शांति बहाल करना है?
अब ये रिसेंटली हमने पूरी न्यूज पढ़ी थी कि एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, पैक्ट साइन किया गया मणिपुर में। ये इसमें आपके कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं ये आपको पूछा हुआ है। तो इसमें बच्चे एक तो मणिपुर की सरकार है साइन करने वाली, दूसरा जो है हमारी होम मिनिस्ट्री है वो साइन कर रही है, और एक जो है आपका जो कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और दूसरा आपका यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट है। ठीक है, तो ये बच्चे आपके कुकी जो विद्रोही, ठीक है, कुकी जो विद्रोही इसमें शामिल है, दो हैं, एक आपका केएनओ है, कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक आपका यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट है। तो मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए आपको क्या किया गया है, इन चारों के बीच में यह पैक्ट साइन किया गया है कि अब जो है फ्यूचर में इस तरीके के काम मणिपुर में दोबारा से नहीं होंगे। अगला है डिफरेंट बट नो लेस। ये किताब के राइटर कौन है? डिफरेंट बट नो लेस, इसके पूछे जाने के थोड़े से आसार ज्यादा है। ठीक है, अनुपम खेर बच्चे आप सभी लोग जानते होंगे, अनुपम खेर जो है बहुत ही फेमस है, हिंदी सिनेमा के अभिनेता हैं। ठीक है, इनकी जो है आपकी किताब है डिफरेंट बट नो लेस। अगला है हाल ही में एलन मस्क को पछाड़ करके दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? ब्लूमबर्ग की हमने पढ़ी थी, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है लैरी एलिसन। के लैरी एलिसन ने ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है। अगला है बच्चे, किस संगठन ने विल टू विन अभियान शुरू किया है? विल टू विन अभियान आपका आईसीसी के द्वारा शुरू किया गया है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा शुरू किया गया है। और ये किस चीज से रिलेटेड है? आपको याद रखना है कि आईसीसी के द्वारा अभी जो आईसीसी का वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाना है। कुछ मैचेस इसके इंडिया में होंगे, साथ में जो है आपका श्रीलंका में भी मैचेस होंगे, भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका में आपके मैचेस होंगे। तो ये मैचेस जो आपके होंगे, इसमें ये मैचेस जो आपके होंगे, इन मैचेस में बच्चे आपका क्या है, ये जो पूरा का पूरा टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट को एक तरीके से जो है आपका कैंपेन के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है आईसीसी के द्वारा। तो जो इनका कैंपेन है उसका नाम याद रखना, विल टू विन। ठीक है, विल टू विन। अगला है एमनेस्टी योजना 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एमनेस्टी योजना, इसमें भी वही दो चीजें पूछी जाएंगी, किसने किया है और क्या इसके पीछे उद्देश्य है। ठीक है, तो इसमें पहले जो बच्चे आपका विल टू विन है उसे याद रखना, वो एक कैंपेन है, एक तरीके से जो वुमेन्स क्रिकेट है उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने ये आपका किया है। ठीक है, आईसीसी के द्वारा इनिशिएटिव आपका शुरू किया गया है। अब ये आपका एमनेस्टी योजना, जो एमनेस्टी योजना है 2025 की, ये किस चीज से रिलेटेड है बच्चे? यह है आपका ईएसआई अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति, ब्याज और कवरेज से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए, सेटल डिस्प्यूट रिलेटेड टू डैमेजेस, इंटरेस्ट एंड कवरेज अंडर द ईएसआई एक्ट, इस चीज से रिलेटेड है। अब इसके बारे में बच्चे थोड़ा सा दो तीन चीजें और याद रखना। एक तो ये जो इनिशिएटिव है, योजना है, ये ज्यादा लंबी नहीं है। 1 अक्टूबर 2025 को जो है आपका ये स्टार्ट होगा और 30 सितंबर 2026 तक ही से चलना है, यानी कि 1 साल तक। ठीक है, लॉन्च किसने किया है? लॉन्च जो है आपका एएसआईसी यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो जो हमारा लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है उनके अंडर में आपका एएसआईसी यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और ईएसआई अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति, ब्याज और कवरेज से संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए इसे किया गया है। अब बच्चे ये जो एएसआई है, ये आप लोगों ने सुना होगा, प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोग काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, उनको एक तरीके से जो है आपका एक हेल्थ कवरेज दिया जाता है। ठीक है, वो किसके द्वारा दिया जाता है? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा दिया जाता है ना। तो वो जो आपका एएसआई जो दिया जाता है, उसमें भी बहुत सारी जो है आपकी दिक्कतें होती हैं, है ना। ट्रांसपेरेंसी नहीं है अच्छे से, जो है आपका कभी कभी तो एम्प्लॉयज को जो एम्प्लॉय होता है उसे जो है आपका ये मिलता ही नहीं है ना। तो एएसआई में जितनी भी दिक्कतें हैं, क्षतिपूर्ति है, उसका इंटरेस्ट है, कवरेज है, इससे संबंधित जितने भी डिस्प्यूट हैं, उन डिस्प्यूट को जो है आपका निपटारा करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए आपका ये किया गया है। तो एमनेस्टी योजना है 2025 से आराम से, और 1 अक्टूबर से लेकर के 30 सितंबर तक जो है आपका ये चालू रहेगा। लखोंग पूजा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसे हम छोड़ देंगे, जो सही है उसे ही याद रखेंगे। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं बच्चे। यह है कि सामाजिक धार्मिक त्योहार है, रबी की फसल की समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए मनाया जाता है। रबी की फसल यानी कि आपकी गेहूं,
यह त्योहार असम की तिवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। संगीत, नृत्य और अनुष्ठान इस त्योहार की प्रमुख विशेषताएं हैं, ये भी आपका सही है। जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसे याद रखना बच्चे, ठीक है। असम में तिवा ट्राइब के द्वारा रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया लखंग पूजा, ठीक है, सोशियो रिलीजियस फेस्टिवल है वेयर प्रेयर्स आर ऑफर्ड फॉर अ गुड हार्वेस्ट इन द अपकमिंग रबी सीजन। तो अभी जो आपका रबी सीजन स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर के महीने में, उस समय जो है आपका मतलब इस आने वाले सीजन में अच्छी फसल की कामना करने के लिए आपका सेलिब्रेशन किया जाता है, एक तरीके की पूजा है लखोंग पूजा। याद रखना, स्टेट पूछा जाएगा तो स्टेट आपका असम है, पर्टिकुलर कम्युनिटी पूछी जाएगी तो कम्युनिटी आपकी तिवा ट्राइब है, तिवा ट्राइब, लखोंग पूजा तिवा ट्राइब, ठीक है, कहां पे, असम में। 4 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने संयुक्त रूप से किस परियोजना का उद्घाटन किया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, आपका पीएसए है, आपका चेन्नई बंदरगाह है, आपका मुंबई बंदरगाह विस्तार परियोजना है। तो किसके विस्तार परियोजना को इनोग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ में सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के द्वारा। तो ये बच्चे आपको याद रखना है, कौन सा है, ये है आपका पीएसए मुंबई टर्मिनल फेज सेकंड, ठीक है, पीएसए मुंबई टर्मिनल फेज सेकंड। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में पेरिस शिखर सम्मेलन में कितने देशों ने यूक्रेन के लिए युद्धोत्तर सुरक्षा गारंटी का वादा किया है? पेरिस शिखर सम्मेलन 2025 कब हुआ? सितंबर 2025 में, ठीक है। टोटल कितने कंट्रीज के द्वारा ये कहा गया है कि हम यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए जो है आपका काम करेंगे। तो यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए जो है आपका टोटल कितने देशों के बीच में, कितने देशों ने जो है एश्योरेंस दिया है, ये है आपके 26, ठीक है। और ये काम हुआ कहां पे बच्चे, याद रखना, ये हुआ आपका पेरिस शिखर सम्मेलन में, ठीक है, पेरिस शिखर सम्मेलन में। अगला है PMAYU 2.0 को बढ़ावा देने के लिए 2025 में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सरकारी योजनाओं वाला टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो उसमें बच्चे इसी तरीके की न्यूज आती है ना। जरूरी नहीं कि सरकार कोई ना कोई स्कीम निकाल रही है, किसी न किसी सेक्टर में कोई चेंजेस करने के लिए जो है पुरानी स्कीम है, उस पुरानी स्कीम को जो है नए सिरे से लॉन्च करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए कोई नया कैंपेन जो है सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो ये है आपका अंगीकार 2025, ठीक है, अंगीकार 2025 नाम है इसका। ये एक तरीके का इनिशिएटिव है PMAU, ठीक है, और इसे जो है आपका चलाया गया है। तो इसे थोड़ा सा याद रखना बच्चे। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, अर्बन में जो चलती है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है आपका ये किया गया है। तो अंगीकार 2025। अगला है, अक्टूबर 2025 में 28वीं ITTF ATTU एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये कहां पर होने वाला है? अब यहाँ पे ऑप्शन में तो आपको दिख रहा है कि इंडिया के ही है सारे के सारे, है ना, यानी कि इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। इंडिया के द्वारा कहाँ पे जो है आपका इसे करना है? तो ये आपका उड़ीसा में भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर में बच्चे आपका ये होगा एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप। अगला है 2025 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में किस देश ने पहली बार पुरुष कंपाउंड टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? कौन सी कंट्री है? ये है इंडिया, ठीक है, भारत। और भारत के बच्चे यहाँ पे कंपाउंड है ना, तो कंपाउंड का मतलब है कि एक खिलाड़ी नहीं है, पूरी एक जो है आपकी कंपाउंड टीम इवेंट है, और इसमें जो है भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। तो कुछ खिलाड़ी हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है, खिलाड़ी हैं बच्चे। इंडिया के जो है आपके 2 गोल्ड मेडल आए हैं वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में, इनमें आपका जो है कंपाउंड आर्चरी इवेंट में आया है। तो ऋषभ यादव है ये टीम में, आपके अमन सैनी है, आपके जो है आपके प्रथमेश फ्यूज है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है आपके क्या है, खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि भारत के लिए पहली बार मेंस टीम गोल्ड में जो है इन्होंने मेंस के जो टीम इवेंट है उसमें गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, याद रखना बच्चे, ठीक है। और टोटल जो है भारत ने यहाँ पे 2 गोल्ड मेडल जीते हैं आर्चरी चैंपियनशिप 2025। सेरेना विलियम्स के बाद 2025 में लगातार 2 US ओपन खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ये न्यूज हमने पूरी पढ़ी थी, ठीक है। अरियाना सबालेंका बच्चे इनका नाम है, बेलारूस की खिलाड़ी है, और इन्होंने इस साल का आखिरी जो ग्रैंड स्लैम है यानी कि US ओपन, वो अपने नाम कर लिया है। रिकॉर्ड क्या बनाया है कि US ओपन 2025 में तो इन्होंने जीता है, US ओपन 2024 का भी इन्होंने ही जीता था। तो लगातार 2 सालों में 2 ग्रैंड स्लैम जो है आपका जीतने वाली, खास करके US ओपन जीतने वाली ये जीतने वाली जो है आपका सेरेना विलियम्स के बाद में पहली महिला टेनिस खिलाड़ी बनी है, ठीक है।
अगला है बच्चे, एनएचपीसी लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी का फॉर्म आप लोगों ने भरा है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी एनएचपीसी के लिए, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो उनका नाम आपको याद रखना है, दूसरा आपको क्या करना है बच्चे, एनएचपीसी की प्रिपरेशन अगर आप लोग कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे दोनों ही चैनल पे, मेकेडीजी मैकेनिकल पे, मेकेडीजी सिविल पे, ठीक है, टेक्निकल भी मिलेगा, नॉन टेक्निकल भी मिलेगा, उन सेशन को जरूर देख लेना, आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ठीक है। तो भूपेंद्र गुप्ता, इनको याद रखिएगा, एनएचपीसी लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में भूपेंद्र गुप्ता को चुना गया है। अगला बच्चे, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है, किसे चुना गया है? सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2025 में किस देश में भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का इनोग्रेशन किया है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, सिंगापुर है और आपका यूएई है, तो ये है आपका यूएई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूएई में क्या किया है? यूएई में भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का इनोग्रेशन किया। बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है, याद रखना। अगला है, किस देश ने दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति शुरू किया है? ये भी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि इंडिया ने किया है, ठीक है, भारत के द्वारा क्या किया गया है? दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय, नाम क्या है? आदि संस्कृति। एक नंबर तो यही बन जाएगा कि आदि संस्कृति है क्या, तो आदि संस्कृति ये आपका एक यूनिवर्सिटी है, किस तरीके का? ये है आपका पहला डिजिटल जनजातीय यूनिवर्सिटी, ठीक है, इंडिया के द्वारा। इसरो के 100वें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के तहत किस संगठन को एसएसएलवी उत्पादन तकनीकी प्राप्त हुई है? एसएसएलवी का मतलब क्या है बच्चे? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जो छोटे छोटे सैटेलाइट होते हैं ना, उन सैटेलाइट को जो है लॉन्च करने के लिए इन रॉकेट का, इन लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसरो के लिए जो है आपका ये एसएसएलवी कौन बनाएगा? एचएएल है, एनएसआईएल है, इन स्पेस है या फिर आपका डीआरडीओ है? इनमें से कौन सी कंपनी है जो कि इसरो के लिए एसएसएलवी को प्रोड्यूस करने वाली है? ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये इसरो और किसके बीच में हुआ है? ये आपको बच्चे पूछा जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी बचे आपका इसरो ने ट्रांसफर की है किसे? एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को आप लोग जानते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और अभी जो है आपका इसरो के लिए एसएसएलवी भी तैयार करने वाली है। पहले क्या होगा? पहले 2 साल के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है ये इसे एब्जॉर्ब करेगी, मतलब कि समझेगी, उसके बाद में अडॉप्ट कर लेगी जब, फिर जो है आपका 10 साल के लिए, 10 साल के टाइम पीरियड तक ये एसएसएलवी जो है आपका प्रोड्यूस किए जाएंगे, किसके द्वारा? आपके एचएएल के द्वारा। ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है ये कौन सी कंपनीज के पास थी पहले? तो आपकी इसरो की ही बच्चे आपकी विंग है, कौन कौन सी? एक आपका एनएसआईएल है, एक आपका इन स्पेस है, तो इन्हीं से जो है आपका इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जा रहा है एचएएल की तरफ, ठीक है। 2 साल तक जो है एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद में 10 सालों के लिए जो है आपका ये प्रोडक्शन लाइन में एंटर करेगा, ये है आपका एचएएल, ठीक है। गोदावरी जल परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण का शुभारंभ किस राज्य में होगा? गोदावरी जल परियोजना। अब गोदावरी जल परियोजना के बारे में अगर बच्चे स्टार्टिंग में जैसे आपको पता रहता है ना कि कौन सी नदी कौन से स्टेट में जाती है, तो वहां से भी जो है आपके काफी क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले तो याद रखना गोदावरी जो है आपके कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक से जो है इसका उद्गम होता है और तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर यानी कि ए रेवंत रेड्डी, उनके द्वारा जो है आपका फाउंडेशन स्टोन फेज 2 और फेज 3 गोदावरी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए रखा गया है, ठीक है। तो ये है आपका तेलंगाना। किस राज्य ने शुभारंभ किया है? तो ये है आपका तेलंगाना। अगला है, भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच में तीसरा त्रिपक्षीय परामर्श कहां पर आयोजित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना बच्चे, ठीक है। ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है ना, क्योंकि इसमें भारत है और कुछ बाहर के देश हैं, तो ये जो आपका एक तरीके से समिट ही कहेंगे, ऐसे मीटिंग है ये, है ना। तो ये मीटिंग बच्चे आपकी हुई है ईरान में, ईरान की कैपिटल है आपके तेहरान, यहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है बच्चे? भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच में त्रिपक्षीय परामर्श का तीसरा दौर
तेहरान में आयोजित हुआ। बैठक के दौरान तीनों पक्षों ने आपसी हितों की रक्षा और क्षेत्र में समृद्धि एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति पर जोर दिया। बैठक में अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिणी परिवहन गलियारा जो कि रसिया से मुंबई तक है, ठीक है, INSTC और अर्मेनिया की क्रॉस रोड ऑफ पीस परियोजना सहित संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार और गहनता पर जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने आर्थिक, व्यापारिक और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में संबंध विकसित करने के उद्देश्य से भी की गई पहलों की समीक्षा की। परामर्श के अगले दौर अगले वर्ष अर्मेनिया में आयोजित किए जाएंगे। अभी फिलहाल इस साल कहाँ पे हुआ है आपका, ईरान में हुआ है, ठीक है। तो इससे बच्चे याद रखना, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका बनेगा ना वो INSTC से रिलेटेड बनेगा, ठीक है, INSTC। इसके बारे में मैंने आपको पूरा मैप में दिखाया है। ये आपका रसिया से लेकर के कहाँ तक है, महाराष्ट्र तक है। तो रसिया से महाराष्ट्र तक जो है इसमें जो जो कंट्रीज आती है, अर्मेनिया आता है आपका, है ना, आपका ईरान भी आता है, अजरबैजान भी आता है, उसके बाद में जो है आपका इंडिया आता है। तो इसमें जो है बच्चे ये सारी की सारी कंट्रीज हैं। तो अर्मेनिया, ईरान और भारत के बीच में आपका ये हुआ है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर 2025 को संयुक्त कमांडर सम्मेलन का इनॉग्रेशन कौन से शहर में करेंगे, मतलब कि होने वाला है ये, ठीक है। संयुक्त कमांडर सम्मेलन का मतलब है बच्चे कि यहाँ पे हमारी जो तीनों फोर्सेस है ना, उनके जो हेड है वो जो है यहाँ पे आपका हिस्सा लेंगे। तो ये आपको कहाँ पे होने वाला है, ये होगा आपका कोलकाता में, ठीक है। याद रखना, कोलकाता में जो है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। अगला बच्चे, EEF 2025 में सफल प्री क्लिनिकल परीक्षणों के बाद किस देश ने कोलन कैंसर के टीके का अनावरण किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है, रसिया के द्वारा किया गया है ना। रसिया ने इसमें जो भी आपके परीक्षण थे, प्री क्लिनिकल जो परीक्षण थे वो पास कर लिए हैं और ये बनाया है रसिया ने। भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का इनॉग्रेशन कहां पर किया गया है? इसे भी आप लोग याद रखेंगे कौन सा पोर्ट है, तो ये है आपका VOC, ठीक है, विशाखापट्टनम जो आपका पोर्ट है वहां पे इसे किया गया है, ठीक है, याद रखना बच्चे से। चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके अलावा बच्चे SSC JEE के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे रिकॉर्डेड बैचेस तो ही सिविल में भी है, मैकेनिकल में भी है, ठीक है। यूट्यूब पे आपको क्या दिखने वाला है, तो यूट्यूब पे बच्चे आपको दिखने वाली है क्लासेस, ठीक है। यूट्यूब पे अब जो है डेली बेसिस पे आपकी क्लास होने वाली है। और ये क्लासेस आपकी किस तरीके से रहेंगी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मंडे से जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। मंडे से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं और हम जो है हर टॉपिक के जो है क्वेश्चन करने जाएंगे। हर टॉपिक को जो है आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि एक रिवीजन जो है उसका करते जाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक में सबसे पहले मैं इन्वायरमेंट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक बच्चे आपको पूछे जाएंगे, है ना, ये टॉपिक जो है आपको पूछे जाएंगे। और दूसरा क्या है कि जो लेस इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक है उससे स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंट है, आपका कंप्यूटर है ना, उसके बाद में आपके स्टैटिक के तो सब्जेक्ट तो आपके आते ही हैं, है ना। स्टैटिक के सब्जेक्ट में आपका हिस्ट्री है, आपका जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं। उसके बाद में जो हम जाएंगे करंट अफेयर की तरफ, ठीक है। जब करंट अफेयर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर में हमारे पास में 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो हम मंथ वाइज रिवाइज करेंगे और दूसरा जो है टॉपिक वाइज रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो क्लासेस बच्चे आपके स्टार्ट हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ SSC JEE के लिए। दोनों ही चैनल पे होंगी, यानी कि मेकेडीजी मैकेनिकल, मेकेडीजी सिविल, दोनों ही जगह जो है आपकी ये होंगी, ठीक है। तो इन क्लासेस को जो है आपका बेनिफिट उठाने के लिए तैयार रहिएगा। सोमवार को मिलते हैं सुबह 8 बजे लाइव सेशन में, ठीक है। चलिए बच्चे आज का सेशन यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे फिर सोमवार। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।